मऊगंज जिले में मानवीय संवेदना को दिखाती तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना तो दूसरी ओर मऊगंज जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन की चर्चा करना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज के इस दौर में नेता हो या अफसर दोनों ही कुर्सी और सरकारी खजाने में लूट को अपना धर्म और फर्ज समझते हैं। तब एक ऐसा नेता जो कि आम जनता के दुख दर्द में सदैव खड़ा है, इसके बावजूद भाजपा की लहर में पिछले 2 चुनावों में बेहद करीबी पराजय से बिल्कुल ना विचलित हुआ, ना उन लोगों की उपेक्षा करी जिन्हें सड़क बिजली पानी की दरकार थी। उन्हें अपने विधायक की कार्यकाल में सारी सुविधा मुहैया कराई। इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने चुनाव में साथ नहीं निभाया और जब आज रहने के लिए घर छिड़ने लगे तो जिनको विधायक चुनाव वे भूल कर मौके से नदारद हैं, ऐसे में फिर आदिवासियों को पूर्व विधायक की सुधाई और उनके साथ खड़े हुए। इस सब के बीच मऊगंज कलेक्टर संजय जैन का भी आम जनता के अफसर के रूप में बेहद संवेदनशील चेहरा सामने आया है। जहां पर पहले वे नगर के वार्ड क्रमांक 11 में पूर्व विधायक श्री बन्ना कि आदिवासियों के बीच पहुंचने की सूचना पर भारी बारिश में एसपी दिलीप सोनी सहित विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और आदिवासियों के मामले में कलेक्ट्रेट में बैठकर बातचीत की। कलेक्ट्रेट में बैठकर बातचीत की पेशकश की। हालांकि प्रशासन की कार्यवाही से नाखुश पूर्व विधायक भीगते हुए जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के साथ उनके गाड़ी के सामने खड़े दिखे। जो भी हो, उसके बाद पूर्व कांग्रेस विधायक के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। तब आदिवासी परिवार के लिए कलेक्टर श्री जैन ने ऑफिस के दरवाजे खोल दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने 1 सैकड़ा से अधिक विस्थापित आदिवासी परिवारों के लिए जमीन एवं आवास निर्माण के लिए राशि दिलाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रशासन ने घर गिरा है, 4-5 लोगों का घर गिरा। मुझे भी जानकारी मिली, हमने आपसे भी बात किया, आपने 3 दिन का समय दिया कि सोमवार के साथ आप कलेक्टर कार्यालय आए हैं और कलेक्टर से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला और आगे क्या होगा? देखिए, बातें तो बहुत हैं। आप जानते हैं कि कलेक्ट्रेट का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर नेताओं की ज़मीन है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके विधायक जी भी ने भी खरीद लिया है ज़मीन, प्रदीप पटेल जी ने। इसके कारण जबरन वहाँ कलेक्ट्रेट बनाई, जबकि कलेक्ट्रेट बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन थे। हम कहते हैं बाबा रामदेव को ज़मीन वहाँ पर 500 एकड़ दी गई, क्या वहाँ कलेक्ट्रेट नहीं बन सकती थी? जहाँ 50-50 साल से 60 साल से पट्टे दिए गए आदिवासी बसे हुए हैं और ये गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए जबरन उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है पट्टे दिए जा रहे हैं, हम पट्टे दे रहे हैं, वहाँ पर मकान बना के दे रहे हैं। न वहाँ कहीं कोई मकान है, न कोई लेआउट है और सिर्फ जो है जेसीबी पहुँचा करके घर गिरा दिए गए, जो आप लोगों ने खुद जा करके देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरा चरित्र, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। जो ये नारा देती है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं और आदिवासियों के नाम पर वो वोट भी लेते हैं कि आदिवासियों को हमने पीएम आवास दिया, ये दिया। अरे जो कांग्रेस ने उनको 60 साल पहले बसाया था, आज उनको जो है तो उजाड़ा जा रहा है, जबरन उजाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। इससे बड़ी दर्दनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। 3 मिनट मुश्किल से बारिश हुई है, वहाँ कलेक्टर एसपी पूरा अमला था, 3 मिनट बारिश नहीं सह पाए और वहाँ से भागना पड़ा। मैं वहाँ मौके पर खड़ा था, मैं बोला रुकिए और ये देखिए कि क्या स्थिति है। जब 3 मिनट की बारिश आप नहीं झेल सकते तो ये जब 3 महीने की बारिश इनके ऊपर होगी बिना मकान की तो कैसे बीतेगा? ये सब बातें हो रही हैं। तो जो घर गिराया जा रहा है उनको कहा जा रहा है कि नहीं, आप जो है बिल्कुल आपको घर दिया जाएगा, हटा लीजिए। हटा करके कहाँ जाए? कोई उनके पास रेस्ट हाउस थोड़ी है। आप लोगों के पास तो 20 रेस्ट हाउस है, यहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, सारी चीजें हैं। तो ये दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। नेताओं ने जमीन रखी है, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, यही सब चल रहा है। आए थे वहाँ पर था कि मीटिंग होगी, इसके बाद पानी से सब भाग आए। जब भाग आए तो हम लोग भी सबको लिए और पीछे पीछे यहाँ चले आए। तो अभी बातचीत हुई है, हमने कहा है कि अगर गिराओगे देखो तो अच्छी बात नहीं है, जब तक इसका सही तरीके से निदान नहीं हो। ये सब तमाम तरह की बातें वहाँ पर हुई है। गिर गए, जिनके पास रहने का कोई आशियाना नहीं है, तेज बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान भी चल रहे हैं, वो महिलाएं कहाँ जाएगी? क्या उसी बात को मैंने बोला हूँ कि चलिए आप पहले उसको देखिए। अब वो अभी जा रहे हैं, उनको वहाँ पर मौके पर देखेंगे और उसका हमने कहा है कि मुआवजा दीजिए। ये सब बातें हुई है, नहीं तो हम FIR कराएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना होगा, जहाँ से न्याय मिलेगा वो कराएंगे। ये मैं बोल करके आया हूँ कि उनको जब तक सही रूप से विस्थापित नहीं कर दिया जाए तब तक उनको अगर हटाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, सुखेंद्र सिंह बन्ना बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कई आदिवासी आपके साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल और खड़े वो हैं। न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए तो क्या खड़ा इस हूँ। तरीके से जी। इनका घर उजाड़ा गया, बिना सूचना घर उजाड़ा गया, क्या ये सहमत है कलेक्टर की बातों से? बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल असहमत है। लेकिन शासन प्रशासन का इतना बुरा डंडा है, भयभीत है, डर के मारे भगना चाहते हैं, सहमत नहीं है, लेकिन मजबूरन सहमति उनको बनानी पड़ रही है। लेकिन हम सब उनके साथ पूरे दम से खड़े हैं, चाहे जिस रूप से उनकी जरूरत पड़ेगी। जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग जेल भी जाएंगे, सारे लोग जेल जाएंगे, लेकिन उनको न्याय दिला करके ही दम लेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में तो भवन का निर्माण कराया जा रहा है, मतलब कुछ भवन में थे पूर्व से, उसमें जो लोग हैं उसमें विस्थापित के लिए क्या तैयारियां सब? ये जो धुरेटा है हमारे यहाँ नगर पंचायत एरिया में, वहाँ पे कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, पुलिस लाइन एंड जिला पंचायत कार्यालय और अन्य कई कार्यालय एक साथ अभी जमीन आवंटित हुई है और कार्यालयों का निर्माण का काम भी शुरू हुआ है एंड आवासीय परिसर भी साथ में डेवलप हो रहे हैं। तो वहाँ पे लगभग हमने जो सर्वे कराया था तो 125 परिवार के आसपास परिवार ऐसे हैं जिनका वहाँ पे निवासरत जो है कच्चे मकान बनाकर। तो ऐसा जो हमने सर्वे में ज्ञात हुआ कि लगभग 20 वर्षों से अधिक से 30 से 40 वर्षों से लोग वहाँ पे हैं। कुछ लोगों को वहाँ पे आश्रय योजना के तहत पट्टे भी उसमें से मिले थे। तो हमने एक डिटेल प्लान बनाया है कि उनको एक धुरेटा में ही एक अन्य जगह पे एक हम लेआउट विस्तृत बना रहे हैं। उसमें जो शासन के नियमानुसार मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र में पट्टाधिकृत अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम के तहत उनको हम एक 20x30 का एक प्लॉट आवंटित कर रहे हैं, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी राशि उनको प्राप्त होगी उसके तहत वो अपना आवास बनाएंगे। तो अभी चूंकि वहां निर्माण हमारा लेआउट हो गया है, निर्माण काम शुरू हो गया, इसलिए जो जो निर्माण जैसे जैसे होता जा रहा है तो जो भी अतिक्रमण में आ रहे हैं हम उनको वहां रिसेटल के लिए हमने पूरा डिटेल प्लान बनाया है और निश्चित रूप से 1-1.5 महीने के अंदर हम इसमें लेआउट वगैरह और उसमें उनका प्लेन्थ लेवल पर और रिसेटलमेंट की कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। सर पूर्व विधायक जी के साथ कुछ लोग आए हुए थे, चलो कुछ उनकी मांगे थी, क्या मांगे? जो लोग थे जो बेसिकली वही थे जो कि इन जमीनों पर जो शासकीय भूमियां हैं इन पर जिनका या तो अतिक्रमण है या इन्हें पूर्व से इनको करीब 20 साल पहले इन्हें कुछ लोगों को उनमें से पट्टे मिले हैं। तो उनको हम चूंकि लगातार 1 साल से ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पे जमीन आवंटन हो चुका है और यहाँ पे कार्य निर्माण हो रहा है, इसलिए आप इसमें दूसरी जगह जो हमने जमीन आइडेंटिफाई की थी वहाँ हम आपको व्यवस्थापित कर रहे हैं। लेकिन चूंकि समय पर इनके द्वारा व्यवस्थापन में इंटरेस्ट नहीं लिया गया, इस कारण से हमने आज एक कैंप रखा था डिटेल और उसमें हम इनको जमीन भी आइडेंटिफाई करके बता रहे थे। लेकिन ये चूंकि समय पर नहीं पहुंचे, उनका ये कहना था कि राशि इन्हें पहले दी जाए, बाद में हम मकान बनाएंगे। तो चूंकि जो प्रक्रिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि आवंटन की, उस प्रक्रिया को फॉलो करके हमने आश्वस्त किया है कि आप जैसे ही उसको जमीन का जो आपको पट्टाधिकृत अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम के तहत आवास का पट्टा मिलेगा, उसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि हम दे देंगे और आप इसमें जल्दी से जल्दी निर्माण काम शुरू करें ताकि हम हमारी जमीनी परिसर मुक्त हो जाए और हमारे जो शासकीय आवास है